हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद मी नीरज। होप यू आर वेल। और हम आज स्टार्ट कर ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। आपका प्रैक्टिस अब मैंने बोला था कि आपका 10 AM प्रैक्टिस होगा डेली। तो इसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं आपके फॉर प्रैक्टिस के लिए। और फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपने दिखा होगा, टाइटल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम फिजिक्स की जो फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करेंगे, ठीक है। और यूपीपीएससी नर्सिंग के लिए ही करेंगे। ये आपका लोगो है अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज का, तो मैंने लगा दिया है फॉर योर, जो आप देखते हो कि हाँ ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसी के लिए एग्ज़ाम के लिए होंगे, उसी के लिए होंगे, ठीक है। उसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। एक बता दूँ मैं आपको यहाँ पे कि ना, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर कराया है, कल ही कराया था मैंने, यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स यूज टू रिप्रेजेंट 10 टू द पावर -2 इज कॉल्ड। तो आपको पता है 10 टू द पावर जो -2 होता है, वो हम किसके लिए रखते हैं, वो हम सेंटीमीटर के लिए रखते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेंटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, बताइए जल्दी से। एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है, तो आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा हो, तो डेंसिटी होती है वाटर की, वो होती है 10 टू द पावर 3 kg/m³, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। तो इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस किससे मेजर करते हैं, तो हम करते हैं आपका लक्स से, ठीक है, LUX, इससे इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस मेजर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 बोल रहे हैं, 12 मेगा यूनिट्स इज द सेम एज। जो 12 मेगा यूनिट्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं, तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया है कि जो मेगा होता है वो 10 टू द पावर 6 के लिए होता है, ठीक है। मेगा बराबर 10 टू द पावर 6 होता है, तो 1 मेगा बराबर 10 टू द पावर 6, तो इसमें जो 6 जीरोज होंगे वो वाला आपका वैल्यू हो जाएगी। तो 12 मेगा यूनिट्स इज द सेम एज, तो ये किसके लिए होती हैं, मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही है, कुछ 6 जीरो हमें यही दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, और आपके चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन आएंगे, आपके सिलेबस ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लास्ट का जो पेपर आया अभी का 2023 का, वो सिलेबस से ही सारा का एग्जाम आया था, ना कि आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आए थे, मानती हूँ मैं, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा चीज़ें रखी गई थी आपकी, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड कवर अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, देन h इज इक्वल टू देन h इज इक्वल टू। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि इनिशियली जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी, इनिशियली वेलोसिटी आपकी u है, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट पे वो h पे है, और आपको बताना है कि किस स्पीड से फेंकेंगे या फिर क्या हाइट होगी, इक्वल हाइट के इक्वल क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए आपका ऑप्शन। तो h² / 2g आपने पढ़ा होगा, h इक्वल्स टू E²/2g आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 बोल रहे हैं आपसे कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी को, एंड आइसोलेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकंड कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इसका सीधे से सिंपल सा फॉर्मूला है, वरना मैं तो ऐसे निकाल लूँगी 4 या 12, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। v u + at, तो यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है आपकी, और ये क्या है आपका, ये आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो 3 आपका एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है, और टाइम आपका 4 है, तो 4 × 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, 12 मीटर पर सेकंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 देखिए, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू द एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू एक्सिस के पैरेलल हैं, और पैरेलल मतलब ऐसे हैं, एक्सिस के पैरेलल हैं, और द वेलोसिटी इसका आपको वेलोसिटी बतानी है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आप बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ SI यूनिट ऑफ CG यूनिट्स ऑफ रिटार्डेशन। तो आपको रेशियो बताना है किसका, SI यूनिट में, CGS यूनिट्स में। SI में आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल सिस्टम, तो उसमें CGS में मैंने आपको 4 चीज़ बताई थी। एक बताया था MKS, फिर बताया था आपको CGS, देन FPS, एंड चौथा था आपका SI यूनिट, ठीक है। ये मैंने आपको 4 सिस्टम पढ़ाए थे, ठीक है। तो उन्हीं में से CGS के बारे में बात कर रहा है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के बारे में बात कर रहा है वो। तो कह रहा है आपसे कि रेशियो बताना आपको रिटार्डेशन के रेफरेंस में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10⁻², आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू।
जो जूल पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको यूनिट दे देते हैं वो और आपसे पूछते हैं कि ये किसकी यूनिट है। तो ये आपको इजीली दिख रही होगी, ये आपकी पावर की यूनिट होती है। पावर इक्वल्स टू होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये वर्क की तो आपको पता है जूल होती है और अपॉन टाइम आपको पता है सेकंड की होती है ना। तो ये आपकी यूनिट भी ऐसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट होता है फोर्स का वो किसने दिया था, तो वो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 11 का 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑफ टाइम बताना है आपको। तो ये किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका होता है 12 का ए ऑप्शन, इम्पल्स के बराबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फोर्स, फोर्स भी आना चाहिए एंड टाइम भी आना चाहिए, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये है अ बुलेट ऑफ मास m1, ठीक है। एक बुलेट है उसका मास कितना m1 है एंड वेलोसिटी v से वो चल रही है, फायर इनटू ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ m2, जो मास m2 है उसका। इफ़ जो लॉस ऑफ एनी मास है एंड फ्रिक्शन बी निगलेक्टेड, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम में मस्ट बी क्या होगी। तो आपको बताना है कि एक बुलेट है वो किस, उसका मास कितना m1 है, उसकी वेलोसिटी v है, वो फायर करती है तो ब्लॉक वुडन ब्लॉक है उसमें, उसका मास है m2। तो उसका फॉर्मूला आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑप्शन ए m1v अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है m1v अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। क्योंकि इसमें m1 का वेलोसिटी दे रखा है, m2 का वेलोसिटी नहीं दे रखा, तो इसलिए हमने m1v अपॉन m2 प्लस m2 m1 प्लस m2 कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 बोल रहे हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड। तो इसमें बताएं कंबाइंड इफेक्ट होता है जो मास और वेलोसिटी का, तो वो किस भौतिकी में आता है, तो वो आपका आता है मोमेंटम में, ठीक है। मोमेंटम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 का द रेशियो ऑफ एसआई, इसमें भी सीजीएस में भी एसआई में और फोर्स का पूछा हुआ है। तो फोर्स आप इजीली बता दोगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका C10⁵, ठीक है। एसआई में फोर्स वाला याद रखना है आपको। फिर देखिए इसमें रेशियो पूछा है मोमेंटम का, तो मोमेंटम का भी आपको रेशियो पूछ सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5, इसमें भी आपका ऑप्शन 10⁵ हो जाएगा। फिर देखिए 17 बोल रहे हैं अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज़ फ्री टू मूव, और वो फोर्स वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री टू मूव है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनेबल्स टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इनेबल करता है इस जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से वो आपको बताना है। तो वो आपका है एक्सेलरेशन के हिसाब से ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 बोल रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है वो अंडरगो जाता है किसके, एक्सेलरेशन के अंदर जाता है, तो उसकी क्या स्पीड कैसी होती है, तो इसकी स्पीड हो जाती है बेटा, तो जो वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज इंक्रीज करती है एक्सेलरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्यों करती है, देखो मैं बता दूँ आपको। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v/t, तो जब एक्सेलरेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो v भी इंक्रीज होगी, है ना, इसलिए। तो देखिए 19 क्वेश्चन देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, रेट आपको बताना है चेंज ऑफ मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। तो वो आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 बोल रहे हैं अ गन फायर करता है एन बुलेट पर सेकेंड विद स्पीड v, द मास ऑफ ईच बुलेट इज m, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मशीन गन इज। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m/v, मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा m/v। तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F = m/v और n और लगा लो, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 21 देखिए अ बुलेट हिट एंड gets embedded in the solid resting on a frictionless table, what is conserved, ठीक है। एक बुलेट है वो गेट एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है, इन अ सॉलिड रेस्टिंग फ्रिक्शनलेस टेबल में। तो इसका जो कंजर्व होगा, इसमें क्या कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, मोमेंटम होगा, बोथ ए एंड बी होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 एक दिवाली बॉम्ब है इज एक्सर्टेड 50 ग्राम ऑफ गैसेस, ठीक है।
एक दिवाली का बॉम्ब है, वो एग्जिट करता है 50 ग्राम ऑफ गैसेस पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी है उसकी 400 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स आपको बताना है, फोर्स कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसका जो आंसर हो जाएगा मैं बता दूँ, वैसे आपको इसका आंसर आ जाएगा आपका 22 का ए 20 न्यूटन। अब इसका फोर्स क्या है देखिए, F इक्वल्स टू एम ए होता है, आपको पता है, ठीक है, यस एम ए होता है। और एम ए आपको एम दे रखा है, तो यहाँ पे 50 ग्राम रख लेंगे, इनटू ए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है आपका v अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे v अपॉन टी रख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका मास दे रखा है वो पर सेकेंड दे रखा है, तो पर सेकेंड की जगह मतलब मास अपॉन टी की जगह पे आ जाएगा 50 आपका, और v की जगह पे आपको पता ही है 400 है, तो 50 इंटू 400, ठीक है। और इसको 50 ग्राम को हम ना केजी में चेंज कर लेंगे। तो 50 ग्राम को जब हम केजी में चेंज करेंगे तो कैसे होता है आपको पता है, केजी में चेंज करेंगे तो 50 अपॉन आपका हो जाएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मैंने आपको बता दिया 0.05 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो ऊपर पहुँचा दो, तो 2 जीरो ऊपर पहुँचाओगे, 2 अंक भी होने चाहिए आपके, 2 अंक कैसे होने चाहिए कि यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे, उसके बाद पॉइंट रख देंगे, ठीक है, ऐसे लगाना है। तो 0.05 आ गया आपका ऑप्शन। अब देखो 0.05 जब आ गया, 0.05 इंटू 400 आपको कर देना है। तो 400 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 4 पंजे कितने होते हैं 20 होते हैं, और ये 2 जीरो भी हैं, तो 2 जीरो और लगा दो, इसके बाद में 2 जीरो के बाद में ये लगा दो, तो कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया होगा ये होप आप लोगों को। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 बोल रहे हैं, केजी ग्राम पर सेकेंड इज सेम एज, केजी ग्राम पर सेकेंड आपको बताना है कि केजी, सॉरी पर ग्राम नहीं है बेटा, वो जो ग्राम मीटर पर सेकेंड इज सेम एज, तो ग्राम मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मैं बताती हूँ आपको, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड ये आपका, तो मतलब यहाँ पे क्या है एम और वी है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, एम वी किसके बराबर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये केजी मीटर जो होता है आपका केजी मीटर आपका होता है न्यूटन हो जाएगा आपका सेकंड के बराबर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। 24 देखिए, 24 है आपका, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, एंड एन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड एट द अनदर एंड एट सेम टाइम, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल भी क्या होगा। देखो आपको पता है एक स्प्रिंग लटकी हुई है, मान लो इधर स्प्रिंग है ये, ठीक है, मान के चलिए 25 न्यूटन इस पर बोल्ट है, दूसरी साइड भी ये स्प्रिंग है, यहाँ पे भी 25 न्यूटन है, तो बैलेंसिंग के भी कितना होगा 25 होगा ना, 25 न्यूटन आएगा बैलेंसिंग में भी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ जी, मून का जो जी होता है मून का और अर्थ का, तो उसका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, जो मून का आपका होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है इसका 1:6, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल ऑफ मून ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, तो वो 1:6 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, और आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, मतलब होता है ना कि अरे यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। सो बेटा आज की यही क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर आपको क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मेरे साइट पर विजिट कर सकते हैं, ओके।